हेलो गाइस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी जितने भी आपके केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जाते हो, ठीक है, तो उस दौरान जो वर्क होता है वो आज हमें निकालना है। ठीक है, चलो हम लोग एक एग्जांपल के साथ इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल होंगे, इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल होंगे। अभी ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंसिडरेशन के लिए ले लिया, तो ये हो गया हमारा सिस्टम, और ऊपर का जो है वो होगा हमारा सराउंडिंग। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं गाइस कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग जो भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये होते टाइम आपकी इस रिएक्शन से हीट बाहर भी निकलती है। कभी कभी आप बाहर से हीट अंदर लेते हो। ये वाला प्रकार होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। अभी हम लोग मान के चलते हैं, अभी हम लोगों को हीट निकल रहा है, हीट ऐड हो रही है, वो तो जानना नहीं है। बस हमें ये जानना है कि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये सिस्टम में सराउंडिंग के ऊपर काम किया या सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया, ये हम लोग जान सकते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना गाइस, तो ये हमें आज जानना है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, और हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कितना काम हुआ, कितना वर्क हुआ, ये केमिकल रिएक्शन होते टाइम कितना आपको एनर्जी लगा। ठीक है गाइस, चलो तो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक में वर्क डन का एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है गाइस, W = -P डेल्टा V। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले इनिशियल लेक्चर में ही प्रूव करके दिया है कि वर्क डन आपके बेसिकली प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप कोई अगर प्रोसेस करते हो तो उसमें जो वर्क डन होता है वो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बोल देंगे कि वी नो दैट वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, हमारे पास फॉर्मूला है W -P डेल्टा V। अभी आप बोलोगे सर आपके पास ये भी तो फॉर्मूला है, W -2.303 nRT log to the base प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ये वाला भी तो फॉर्मूला है सर, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो अगर गाइज आपको याद होगा तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते थे, ये भी आप फिर याद करिए। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस थे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस था और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। तो ये वाला अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था और ये वाला फॉर्मूला हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। तो अगर आप देखते हो, समझते हो, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हमारे लिए, हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस ही डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, बट गाइस अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस में देखोगे तो प्रेशर वेरी हो रहा था, धीरे धीरे आपका प्रेशर चेंज हो रहा था। तो हम लोग जो वर्क निकाल रहे वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ले रहे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बट अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस लोगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है गाइस। बट हमें रिवर्सिबल प्रोसेस तो स्टडी नहीं करना। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो फॉर्मूला है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो कितना वर्क होगा, ये हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, W -P डेल्टा V। अभी ये प्रेशर गाइस एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो बाहर वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, ओके। अभी मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, या तो फिर इसको हम लोग और थोड़ा इलेबरेट करेंगे, -P डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम को गाइस कैन आई राइट V2 - V1 लिख सकता हूँ। अभी इस प्रेशर को मैं अंदर लेके जाता हूँ विथ नेगेटिव साइन। अगर इस प्रेशर को आप अंदर लेके जाओगे विथ नेगेटिव साइन तो ये आ जाएगा P V2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस P V1। तो यहां तक आ गए, और आगे जाते फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV = nRT, ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास। तो गाइस कैन आई राइट PV1 = N1RT। P1 T1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। इसी तरह गाइस कैन आई राइट PV2 = N2RT, लिख सकता हूं ना।
तो अगर आपके पास N1 मोल है तो उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगा, आपके मोल अगर बदलते तो उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने 1-2 से डिनोट नहीं किया, ठीक है। अभी ये वाले ऊपर का जो फॉर्मूला है जो कि वर्क डन का है, इस फॉर्मूला में आपको P1V1 भी PV1 भी दिख रहा है और PV2 भी दिख रहा है, तो इनकी जगह हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू PV2 की जगह क्या डालोगे आप, N2RT, नेगेटिव साइन वैसे रहेंगी, PV2 की जगह N2RT प्लस PV1 की जगह क्या आ जाएगा, N1RT, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला आगे लिख देता हूं मैं, N1RT, या तो फिर एक काम करिए आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिए, नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा N2RT माइनस N1RT। नेगेटिव साइन जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तब अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये नेगेटिव था बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, इसमें से RT कॉमन निकालिए। मैंने नेगेटिव साइन क्यों कॉमन निकाला ये भी बताता हूँ, डोंट वरी। अगर RT कॉमन निकालोगे तो बचेगा N2 माइनस N1 और ये RT। तो फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल क्या होता है गाइस, चेंज इन मोल। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस डेल्टा एन RT, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस डेल्टा एन RT। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग वर्क डन निकालते हैं कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए। इसलिए गाइस ये फॉर्मूला तो हम लोग, ये फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये वाला नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, ये वाला प्रेशर वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग इसको प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क बोलते हैं और इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके फाइन, इसलिए हमारा काम तो हो गया, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, कितना होता है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन RT। अभी हम लोग इसके केसेस जनरेट करेंगे, केस नंबर 1, जिससे हमें छोटी मोटी आइडिया लग जाएंगी। केस 1, मान लो आपका जो रिएक्शन है A कन्वर्टेड इनटू B, इसमें अगर गाइस डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है, मतलब N1 इज इक्वल टू N2 होता है, N1 इज इक्वल टू N2 होता है, मतलब कोई मोल चेंज ही नहीं हुए। जैसे हम लोग इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, तो हम लोगों ने लास्ट में ऐसे केसेस जनरेट किए थे, बट वो चेंज इन एंथैल्पी QP QV के लिए थे। अभी हम लोग वर्क डन के लिए वही केसेस मतलब जनरेट करने वाले। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल चेंज ही नहीं हुए, रिएक्टेंट के जो मोल है वही प्रोडक्ट के मोल है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू N2 के इक्वल हो जाएंगी। तो इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर डेल्टा 1 0 हो जाएगा तो मुझे बताइए गाइस वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गाइस आपको वर्क डन पूछा तो सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे या नहीं हो रहे। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज ही नहीं हो रहे, 0 है, तो आप बोल दोगे वर्क डन कितना होता है, 0। इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है गाइस। तो डेल्टा एन कितना है, 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस गाइस, अगर N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, मान लो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है और वाइल प्रोडक्ट जो है उसके मोल कम है, तो N1 इज ग्रेटर देन N2। इस केस में गाइज आपका डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल्टा एन देख लिए क्या है, N2 माइनस N1। कौन बड़ा है, N1 बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कैसे आ जाएंगी, नेगेटिव। तो अगर गाइज डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ये तो पूरी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो हमारा W कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर W पॉजिटिव होता है गाइज तो आप एक बात जान लीजिए, जब कभी भी W पॉजिटिव होता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो सराउंडिंग ने हमारे सिस्टम के ऊपर काम किया रहता है। जब भी वर्क पॉजिटिव होता है तो वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया है किसने, बाय द सराउंडिंग। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। और केस 3, थर्ड केस गाइस, अगर आपका N1 छोटा है N2 से तो इस केस में डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए आप, अगर N1 छोटा होगा N2 से तो डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पूरा टर्म कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो W कैसा होगा, नेगेटिव। तो W कब नेगेटिव होता है जान लीजिए, ये रट्टा मारने की बातें नहीं, ये तो मन से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर W नेगेटिव होता है तो हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी वर्क डन नेगेटिव होता है तो हमारा सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर।
ये तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था कन्वेंशन में कि वर्क अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है तो कौन किसके ऊपर काम करता है। फिलहाल यहाँ पे वर्क निगेटिव है तो हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग। क्लियर है गाइस। अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनाना है हमको तो ये तो हो गया हमारे सारे केस। हम लोगों को क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। एक कोई केमिकल रिएक्शन दे दी हमें PCl5 PCl3 Cl2, मान लेते हैं हम लोग ये सारे गैसीय स्टेट में, मान लेते हैं सब सारे गैसीय स्टेट में, और हमें पूछा गया कि भाई ये वाले केमिकल रिएक्शन के लिए बताओ वर्क कितना है, 0 है या सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया या सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया, ये सवाल पूछा गया। तो गाइस आपको बस क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले लगाते नहीं बैठना है, आप बस डेल्टा एन की वैल्यू चेक करो। डेल्टा एन की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि या तो वर्क 0 होगा, या तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर क्या होगा, या तो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर काम किया होगा। अब डेल्टा एन क्या होता है, N2 - N1। N2 क्या होता है गाइस, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट। N1 क्या होता है, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। बताओ N2 कितने हैं, इसके मोल कितने हैं 1, इसके मोल कितने हैं 1। बट कंडीशन है रिएक्शन बैलेंस चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल निकालने में आपको दिक्कत जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो हाँ जी, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 1 2, तो टोटल मोल है 2, और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 1, 2 - 1 1। बताओ डेल्टा एन की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। तो गाइज अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होता है, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होता है तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर वर्क नेगेटिव होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो इस केस में इस वाले रिएक्शन के लिए W कैसा है, नेगेटिव। बड़ा आसान तरीका है। तो गाइज आने वाले लेक्चर में, इसके बाद आने वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम लोग ले लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल कैसे लेते हैं, गैस रहा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लिक्विड और सॉलिड रहा तो हम लोग कंसिडर नहीं करते, ऐसा क्यों वगैरह, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन समझ में आऊंगा और इसके ऊपर के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। हम लोग आने वाले लेक्चर में जरूर लेंगे। डोंट मिस दैट लेक्चर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।